गाइस, कितनी बार मार्केट में हमारे साथ ये स्कैम होता है कि जब भी प्राइस एक अच्छा मूव दे देता है, अगर हमारे हाथ से वो मोमेंटम मिस हो गया है तो हम वेट करते हैं प्राइस के वापस से एक पुल बैक देने का। जब प्राइस पुल बैक देके वापस से अपर साइड का मूव देना चालू करता है, तब वहां पे हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं जो लास्ट लोअर पॉइंट था, और टारगेट हम एटलीस्ट 1:2 करने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप यहां पे आगे का चार्ट ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ हमारे साथ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और वापस से पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, देन उसके बाद हमारे टारगेट की तरफ जाता हुआ नजर आया। हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम यही बनी रहती है कि या तो मूव हमारे हाथ से मिस हो जाता है, या फिर अगर हम एंटर करते हैं तो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद प्राइस टारगेट की तरफ जाता है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, आज के इस वीडियो में आपको रीजन भी पता चलेगा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, जिसका नाम है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में काफी सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। पर शॉर्ट में अगर हम समझते हैं तो लिक्विडिटी का सिंपली मतलब है कि अगर आपको कुछ चीज बाय करनी है तो सामने सेलर्स होने चाहिए। अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हैं एक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी में, तो उतनी ही क्वांटिटी में सामने कोई सेल करने वाला होना चाहिए, तभी वो आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। सिमिलरली अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी को बाय करने के लिए कोई सामने खरीदार होना चाहिए, तभी आपका वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। अदरवाइज आप कुछ बाय करना चाहते हैं और सामने उतने सेलर के ऑर्डर्स नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है कि लिक्विडिटी की कमी पड़ रही है। अब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से क्या मतलब होता है कि प्राइस में लिक्विडिटी की अगर कमी है तो लिक्विडिटी इंजीनियर की जाती है, यानी सिंपली लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। और यही वो गेम होता है लिक्विडिटी इंजीनियर करने का ऑपरेटर एंड स्मार्ट मनी की तरफ से, जिसमें हम जैसे रिटेलर्स फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। आज के इस पावर पैक वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कैसे लिक्विडिटी इंजीनियर करते हैं ऑपरेटर। सेकंड, उसके लिए क्या ट्रैप्स बनाए जाते हैं। थर्ड, कैसे आप इन ट्रैप से बच सकते हैं। फोर्थ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है और उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट वीडियो में जो हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में सीखा था, उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाते हुए चार ऐसे टाइप के ब्रेकआउट में आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिससे आपको एडवांस नॉलेज मिलने वाली है ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे। तो एक ही वीडियो में आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बस शर्त यही है कि आप बिना स्किप करे, जल्दबाजी करे, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। चलिए सीधा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को ओपन कर रखा है। यहां पे कुछ क्रूशियल पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपको चार्ट क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूअसली गिरता हुआ आ रहा है। यहां पे पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। गिरते गिरते प्राइस ने यहां पे 82,000 का एग्जैक्टली यहां पे सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस जो है ऊपर निकलना चालू किया है। अब मेरे को कमेंट करके ये बात बताओ कि यहां पे अगले दिन प्राइस वापस से अगर 82,000 के नीचे निकलता है तो आप यहां पे सेल करना पसंद करोगे या फिर आप यहां पे बाय करना पसंद करोगे। 5 से 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोचो और कमेंट करके बताओ। एस लिखो या फिर बी लिखो, फर्स्ट कंडीशन करके, ऐसे फर्स्ट करके उसके आगे एस या फिर बी आप लिख सकते हो। मुझे बताओ, जिससे कि मुझे समझ में आ सके कि आप किस तरह से सोचते हैं और आपको भी ये पता चल सके कि क्या आप गलती कर रहे हैं, क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं चीजों को एनालाइज करने में, चीजों को प्लान करने में। मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताओ। तो आई एम श्योर आपने अभी तक सोच लिया होगा। बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा कि प्राइस यहां पे कंटिन्यूअसली गिरता हुआ आ रहा है, वापस से अगर प्राइस 82,000 के लेवल के नीचे आता है तो वो यहां पे कंटिन्यूअसली सेल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अब आगे का थोड़ा सा चार्ट प्ले करके दिखाता हूं, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्या हुआ यहां पे, अगले दिन प्राइस सीधा गैप डाउन खुला 82,000 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे। अब बाकी लोगों को कैसा लगेगा कि प्राइस जो है कंटिन्यूअसली गिरता हुआ जा रहा है। मैं अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे आपको करके दिखाता हूं तो यहां पे एक दिन पहले क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली पैनिक सेलिंग बनी हुई थी। प्राइस जो है टॉप से भी कंटिन्यूअसली गिरता हुआ आ रहा है और एक दिन पहले भी कंटिन्यूअसली पैनिक सेलिंग बनी हुई थी। इसके बाद अगर प्राइस वापस से 82,000 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे खुल रहा है तो लोगों का दिमाग यहां पे कैसे चलेगा, नॉर्मल लोगों का, कि हम यहां पे सेल करते हैं। किसी का भी बाइंग करने के लिए हाथ नहीं जाएगा। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि जब सबका यहां पे माइंडसेट जो है सेलिंग साइड पे हो जाएगा,
या तो सेलिंग साइड पे वो सेलिंग करने की कोशिश करेंगे या फिर वो वेट करेंगे, पर किसी का भी हाथ यहां पे बाय करने के लिए नहीं जाएगा। मतलब क्या है, ध्यान से समझना, या तो वो सेलिंग करेंगे या फिर वेट करेंगे, पर बाय कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि जब कंटिन्यूअसली पैनिक सेलिंग हमें दिख रही होती है, उसके बाद एक क्रूशियल लेवल भी ब्रेक डाउन होने वाला है या उसके नीचे ही प्राइस हमें ओपनिंग देने वाला है, तो वहां पे बाइंग करने के लिए हाथ नहीं जाता है रिटेलर्स का या फिर वीक हैंड्स वगैरह का। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना, अगर किसी का बाय करने के लिए हाथ जाएगा ही नहीं, तो फिर वहां पे बायर के स्टॉप लॉस हमें कैसे मिलेंगे? और अगर बायर के स्टॉप लॉस ही हमें नहीं मिलेंगे, तो फिर सेलर जो है, जो ऑपरेटर वगैरह हैं, जैसे मान लो यहां पे मैं आपके लिए लिख देता हूं, अगर कोई ऑपरेटर है, कोई स्मार्ट मनी है, वो प्राइस को नीचे पुश करना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए रहते हैं? बायर के स्टॉप लॉस चाहिए रहते हैं। बेसिकली लिक्विडिटी चाहिए रहती है उसको डाउन साइड पुश करने के लिए प्राइस को। तो ऐसे में क्या है, उसको मूव इंजीनियर करना पड़ेगा, लिक्विडिटी को इंजीनियर करना पड़ेगा, जनरेट करवाना पड़ेगा। उसके लिए वो सबसे पहले यहां पे क्या करेगा, आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रेजेंट है। जैसे ही प्राइस इसके नीचे खुला, उसके बाद उसने फर्स्ट टिक से यहां पे प्राइस को 82,000 के ऊपर ले आया। यानी कोई भी जो ऑपरेटर है, स्मार्ट मनी है, उसने प्राइस को सीधा इसके ऊपर ले आया और यहां पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में क्लोज किया। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये एक बात आती है कि सीधे सीधे प्राइस गिरते हुए आ रहा था, कंटिन्यूअसली फॉल करता हुआ आ रहा था, तो यहां पे अब प्राइस जो है बाइंग में जाने वाला है इमीडिएटली। मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मार्केट ओपन होते ही, 1 मिनट का चार्ट है ये, कुछ ही मिनट्स में आपका माइंड जो है फ्लिप करवा दिया ऑपरेटर ने। जो आप ओपनिंग से पहले सोच रहे थे कि यार प्राइस तो कंटिन्यूअसली गिरता हुआ आ रहा है, 82,000 के नीचे खुल रहा है, हम सेल करेंगे, खुलते से जब प्राइस स्पाइक मारेगा, इतनी बड़ी कैंडल यहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा और उसके बाद यहां पे होल्ड वगैरह करके वापस ऊपर निकलना चालू करेगा, तो यहां पे कुछ कुछ लोगों का जो है बाइंग में माइंडसेट जाने लगेगा। अब वो करेंगे क्या, यहां पे बाय करना चालू करेंगे, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, या कुछ लोग इवन इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चालू करेंगे। और उनका माइंड फ्लिप कैसे हुआ कि हाँ प्राइस कंटिन्यूअसली गिर तो रहा था यार, वो कैसे सोचेंगे कि यार प्राइस देखो कंटिन्यूअसली गिरता हुआ जा रहा था, अगर हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं, कंटिन्यूअसली प्राइस गिरता हुआ जा रहा था, ओवर स्ट्रेच हो चुका है, इसके बाद प्राइस यहां पे जो है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो वो लोग सब सोचेंगे यहां पे कि प्राइस बाइंग में भागने वाला है। अब वापस से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर देता हूं और आगे का चार्ट आपको प्ले करके दिखाता हूं, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबको यहां पे क्या लग रहा है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा, क्योंकि सेलिंग में तो नहीं जा पा रहा। लोगों को कैसा दिख रहा है, यहां पे दिखाया कैसे कि खुले तो हम 82,000 के नीचे, पर इमीडिएटली ऊपर आ गए, उसके बाद प्राइस उसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है, एग्जैक्टली उसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह भी यहां पे देखने को मिल रहा है। ये सब दिखाया जा रहा है आपको, दिखाया जा रहा है, क्यों बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि इसी को कहते हैं मूव इंजीनियर करना, लिक्विडिटी को इंजीनियर करना, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, इसी को कहते हैं कि आपको प्राइस इस लेवल तक पुश होता हुआ नजर आएगा, या इस लेवल तक आपको प्राइस पुश करवा के दिखाया जाएगा कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की डेफिनेशन क्या होती है, या एक लाइन में एक पॉइंट में हम समझे तो क्या होता है कि मार्केट में प्राइस को जानबूझकर ऐसे लेवल्स तक पुश करना या ऐसा स्ट्रक्चर बनवाना प्राइस से जहां लोगों का माइंडसेट पूरा चेंज हो सके अपोजिट डायरेक्शन में, और वो भी मैक्सिमम लोगों को ट्रैप करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइस को यहां पे सेलिंग में जाना है, तो वो प्राइस आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगा चार्ट पे कि मैं तो बाइंग में जा रहा हूं, आप मेरे को सेल मत करो, आपको डरा देगा वो, आपके मन में बहुत जबरदस्त फियर आ जाएगा कि यार मैं अब यहां पे सेल तो नहीं कर सकता। पहले आपके मन में फियर क्या था कि मैं यहां पे बाय तो नहीं कर सकता, जब मार्केट ओपन होने वाला था यहां पे 82,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, तब आपके दिमाग में यह था मैं बाय नहीं कर सकता, हाथों हाथ आपका माइंडसेट चेंज करवा दिया कि मैं तो यहां पे सेल नहीं कर सकता। अब इससे फाइनल काम क्या हुआ, सबसे मेन काम जो ऑपरेटर चाहता था कि सब लोग यहां पे बाइंग करना चालू कर दिए, कुछ ने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा, कुछ ने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा, ऐसे करते करते लोग अपने यहां पे स्टॉप लॉस इकट्ठे कर दिए। अब इसके बाद मैं आपको आगे का चार्ट प्ले करके दिखाता हूं क्या हुआ, प्राइस धीरे धीरे करता हुआ सेलिंग में आना चालू किया, और जैसा आगे का चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे क्या हुआ, सबका माइंडसेट पहले बाइंग में करा, उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ सबके स्टॉप लॉस खाता खाता प्राइस नीचे आ गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना कि जो ऑपरेटर होते हैं, जो स्मार्ट मनी होते हैं, उनको फायदा कब होगा, जैसे मान लो उसने ऑपरेटर ने यहां पे सेलिंग की पोजीशन बनाना चालू किया, यहां पे सेलिंग की पोजीशन बनाना चालू किया, सब लोगों का माइंडसेट बाइंग में करने के बाद, तो जब अब प्राइस धीरे धीरे करता हुआ नीचे जाता जाएगा, उनके स्टॉप लॉस यूज करता करता, उनके स्टॉप लॉस यूज करता करता, तब जाके उसको बेनिफिट मिलेगा। जैसे यहां से उसने अगर शॉर्ट किया है, तब अगर प्राइस नीचे पुश करेगा लोगों के स्टॉप लॉस खाता खाता, तो उसको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी कि ऑपरेटर यहां पे भी शॉर्ट कर रहा है, यहां पे भी शॉर्ट कर रहा है, यहां पे भी शॉर्ट कर रहा है, यहां पे भी शॉर्ट कर रहा है। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा, एवरेज प्राइस ही उसका काफी अलग हो जाएगा, जिसमें उसको इतना प्रॉफिट नहीं बनने वाला। ऑपरेटर हमेशा यही करता है कि वो बस इनिशियल स्पार्क जलाता है वहां पे,
सबसे पहले लोगों को अपोजिट साइड पे दिखा देगा, जैसे यहाँ पे बाइंग में दिखा दिया, और खुद की पोजीशन बना लेगा सेलिंग की। फिर होगा क्या, हल्का सा प्राइस पुश करेगा नीचे और बाकी लोगों के ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको आगे का चार्ट प्ले करके दिखाता हूं। जैसा आप देखेंगे, जब तक लोगों का माइंडसेट सेलिंग साइड पे आना चालू किया, सही से अच्छी कैंडल्स वगैरह बनना चालू करी, प्राइस सीधा धीरे धीरे ऊपर निकलना चालू कर दिया उन्हीं के स्टॉप लॉस खाता खाता। अब जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, यही एक्चुअल में रियल एक्सपीरियंस है और यही एक्चुअल में रियल नॉलेज है। बाकी जो भी चीजें आपके साथ शेयर होती हैं, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड लाइन वगैरह, ये सब जहां पे सब इस पे काम कर रहे हैं पर सभी ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो एक्चुअल में आपको ट्रेडिंग में पैसा बना के नहीं देंगे। साइकोलॉजी आपको ट्रेडिंग में पैसा बना के देगी, जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको इस टाइप का रियल नॉलेज वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, आप लोगों को मजा आ रहा है, रियल चीजें सीखने में आप इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि पूरी दुनिया जो है स्ट्रेटेजी सेटअप के पीछे भागती रहती है कि हमें एंट्री मिल जाए, अच्छे से हमें एंट्री मिल जाए, पर एंट्री से कुछ भी नहीं होगा जब तक आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगा। जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि मार्केट किस बेसिस पे काम करता है, मार्केट का तरीका क्या है काम करने का, तब तक आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते। तो इस टाइप के वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं बैक टू बैक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं लाइक कमेंट करके, और हाइप का ऑप्शन आपको दिखता है तो हाइप करके भी वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारी 2 लाख की यूट्यूब की फैमिली है, 2000 प्लस अगर मुझे कमेंट्स मिलते हैं इस वीडियो पे और 6000 प्लस अगर मुझे लाइक्स मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो और भी एडवांस होने वाला है इससे, जहां पे एक लेवल ऊपर जाके हम चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। उसमें मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि किस बेसिस पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को यूज करते हुए एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट करवाए जाते हैं। तो ये लाइक गोल और कमेंट गोल अगर आप पूरा करते हैं, जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा, और ऐसी बातें आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताने वाला है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना कि भले ही प्राइस गिर रहा है कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअस फॉल है, ये कंटिन्यूअस बाइंग है, पर कंटिन्यूअस फॉल और कंटिन्यूअस बाइंग में भी प्राइस एक साथ या एक लाइन में नहीं गिरता। मतलब जैसे थोड़ा गिरेगा फिर रुकेगा, फिर थोड़ा गिरेगा फिर रुकेगा, फिर थोड़ा गिरेगा फिर रुकेगा, ऐसे बढ़ते टाइम भी थोड़ा बढ़ेगा फिर रुकेगा, थोड़ा बढ़ेगा फिर रुकेगा। अब ये क्यों करता है? ये भी एक इंजीनियर्ड मूव होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के लिए। जैसे ध्यान से देखना, यहां पे सेलिंग के टाइम आपने क्या देखा, प्राइस जो है लोअर पॉइंट के आसपास आया जहां से पहले शार्प बाइंग का मूव करा था ओपनिंग के टाइम, यहां पे आके इसने क्या किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया। तो इससे क्या हो रहा है, साथ के साथ वो और यहां पे बायर्स ऐड करता हुआ चल रहा है। ध्यान से समझना पॉइंट को, यही वो डिफरेंस होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी में। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का डिफरेंस भी समझाने वाला हूं। अब हुआ क्या, जैसे ये शार्प मूव हुआ, कुछ लोग तो सीधा इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के बैठ गए होंगे यहां पे बाय करके। तो जो ये मेजर मूव हुआ ना, इसके ऊपर नीचे जो स्टॉप लॉस पड़े हैं, मान लो किसी ने सेल भी किया यहां पे तो उसके स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हैं, किसी ने बाय किया उसके स्टॉप लॉस नीचे पड़े हैं। पर इस बीच में जो मूव हो रहा है ना, यहां पे भी तो प्राइस को मूव करना है। ऐसा थोड़ी है कि प्राइस सीधा इसके ऊपर आ जाएगा या सीधा इसके नीचे आ जाएगा, बीच में भी तो प्राइस को मूव करना है। तो बीच में प्राइस को मूव करवाने के लिए इंटरनल लिक्विडिटी काम में आती है। तो वहां पे भी इंटरनल लिक्विडिटी में भी आपको ट्रैप बनते हुए नजर आएंगे। कोई भी मेजर स्ट्रक्चर के बीच में भी अगर प्राइस चल रहा है ना, वहां पे भी आपको ट्रैप बनते हुए नजर आएंगे। जैसे प्राइस को नीचे जाना था तो यहां पे प्राइस क्या किया, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह दिखाया, जैसे ही ब्रेकआउट किया इमीडिएटली सेलिंग में आना चालू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो मेजर स्टॉप लॉस वगैरह बायर्स के मिलने वाले थे, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमें मिलने वाली थी, वो तो लोअर पॉइंट के नीचे मिलने वाली थी, पर इस बीच में भी बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस इस तरह से जनरेट होते गए और फिर प्राइस धीरे धीरे करता हुआ नीचे निकला। तो यही रीजन रहता है कि प्राइस ऐसे एक साथ कभी नहीं गिरता या एक साथ कभी नहीं बढ़ता। अब आप में से बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आने वाला है कि चार्ट पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर वगैरह फेल हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन के साथ कंटिन्यूअस फॉल हुआ, ये सब हो जाने के बाद तो सबको ही दिख रहा है, पर हो जाने के बाद मैं आपसे ये सब डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये आज का चार्ट है सेंसेक्स का, जो अभी करंटली लाइव चल रहा है। आज तारीख है 21 जनवरी की, जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के ऊपर। तो 21 जनवरी के लिए जो हमने प्लान प्रिपेयर किया था, सबसे पहले प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल करता हुआ आ रहा था, और मैं आपसे जो डेली एनालिसिस वीडियो में अपना प्लान शेयर करता हूं दूसरे वाले चैनल पे जो डेली एनालिसिस वीडियो आता है, अगर आप उस चैनल का पार्ट नहीं है तो सबसे पहले चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे डेली आप मेरा प्लान और एनालिसिस देख सकते हैं। तो इस दिन जब हम खड़े हुए थे, मैं 21 जनवरी के लिए आपसे अपना प्लान शेयर कर रहा था। मैंने आपसे क्लियरली ये बात कही थी कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉल होता आया है, अब इसके बाद प्राइस एक बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह देगा, उसके बाद फिर बाद में साइडवेज वगैरह हो सकता है या फिर वापस से रिवर्सल वगैरह दे सकता है। यहां पे एक छोटी सी क्लिप आप चेकआउट करना, जिससे कि आपको जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उस पर और भी कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे क्या है, मार्केट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, तो ऐसे में क्या है, एक रिट्रेसमेंट वगैरह पहले मॉर्निंग में मार्केट दे सकता है, फिर भले ही बात का स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट वहीं पे होल्ड कर रहा है, थोड़ा पॉज ले रहा है, या फिर
वापस से नीचे आता है, पर फिलहाल यहाँ पे जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है एक मॉर्निंग में रिट्रेसमेंट वगैरह पॉसिबल हो सकता है। तो अभी हम ओवर स्ट्रेच चार्ट में यहाँ पे अग्रेसिव होके एकदम लोअर पॉइंट पे जाके तो सेल नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह का प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखेंगे तो हुआ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 बैक टू बैक रेड कैंडल बनाने के बाद फिर अभी हमने एक पॉज कैंडल बनाई है, और ये जो लास्ट कैंडल थी काफी बड़ी कैंडल थी। तो पॉज कैंडल का मतलब क्या है कि वापस से इसके नीचे आएंगे लोअर पॉइंट के नीचे, तब तो हम सेलिंग प्लान करते हुए चलेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर यहां से थोड़ा सा पुल लेता है तो एक बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह पॉसिबल हो सकता है, जहां पे आसपास के सेलर्स का प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवा सकता है। क्या हुआ है यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच है। अब इस लेवल के आसपास, एकदम बॉटम लेवल के आसपास जाके यहां तो हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है यहाँ पे। तो हम पहले यहाँ पे बाइंग में एक रिट्रेसमेंट वगैरह का प्लान रखते हुए चलेंगे, फिर बाद का स्ट्रक्चर हमें देखना होगा कि किस तरह से मार्केट सेलिंग में जा रहा है। तो या तो वेट कर सकते हैं आराम से, वापस से सेलिंग की कंडीशन नहीं बन रही जब तक, या फिर बाइंग में एक रिट्रेसमेंट वगैरह टाइप मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो जैसा कि आपने क्लिप में चेकआउट किया, हमने यही बात करी थी कि प्राइस पहले बाइंग में एक रिट्रेसमेंट वगैरह देगा, उसके बाद साइडवेज हो सकता है, या फिर बाद में वो रिवर्सल वगैरह दे सकता है। इमीडिएटली मैंने आपसे क्लियरली कहा था ये बात कि यहाँ पे सेलिंग में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। बाकी लोगों का माइंडसेट जब सेलिंग में था तब हम यहाँ पे बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान कर रहे थे। उसमें भी क्लियरली एक पॉइंट मेंशन किया था कि बाइंग में मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस भगता ही चला जाएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक रिट्रेसमेंट वगैरह देगा, उसके बाद वापस से साइडवेज हो सकता है या वापस से फॉल करना चालू कर सकता है। बस यहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं था सेलिंग करने के। तो एग्जैक्टली मार्केट बाइंग में गया, उसके बाद यहां पे धीरे धीरे करता हुआ वापस सेलिंग में आना चालू किया। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वगैरह ये जब फेल हुआ, बाकी लोगों को ये बाइंग में दिखता है कि यहाँ पे सपोर्ट के आसपास डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बन रहा है, चलो बाय कर लो। और जैसे ये फेल हुआ, यहाँ पे मैंने खुद इसको शॉर्ट किया और काफी अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर किया। जैसा कि अगर आप यहाँ पे टाइम चेकआउट करेंगे तो टाइम क्या है, 10:14 का यहाँ पे टाइम है, जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट वगैरह होके फेल होना चालू हुआ। और ये है 81,900 का पुट, जहां पे जैसे वहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना तो यहां पे डबल टॉप बना पुट के चार्ट में, और जैसे ये फेल होके वापस से ऊपर निकलना चालू किया, यहां पे मैंने खुद भी पर्सनली एंटर किया था। जैसा आपको पता है फायर्स में हम जहां पे भी एंटर करते हैं वहां पे ब्लू एरो शो करता है, यहां पे मैंने खुद भी अपनी एंट्री प्लान करी थी एग्जैक्टली सेम सेटअप और सेम साइकोलॉजी को यूज करते हुए। अभी चार्ट करंटली लाइव चल रहा है, लाइव मार्केट में हम चल रहे हैं, 21 जनवरी का आज दिन था। साथ के साथ यहां पे आपको ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रही होगी, पुट बाय किया उस टाइम की। और आज की जितनी भी कंप्लीट ट्रेड्स थी उसके पीछे का ट्रेड लॉजिक, ट्रेड एनालिसिस, कंप्लीट ब्रेकडाउन, एंट्री एग्जिट सेटअप के साथ, वो भी मैंने आपके साथ मेंबर्स वीडियो में शेयर किया था। अगर आप चैनल के प्रो मेंबर्स होंगे तो आपने मेंबर्स वीडियो में उसको ऑलरेडी चेकआउट कर लिया होगा। अगर आप चैनल के मेंबर नहीं है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपको सब्सक्राइब के पास में मिल जाएगा। तो होपफुली अभी तक आपको एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो पहले से प्री प्लान्ड रहता है, या उसी अकॉर्डिंग मैं खुद भी काम करना पसंद करता हूं। अब आगे का चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे प्राइस क्या है, ऊपर निकलना चालू किया। जैसा मैंने आपसे कहा ना, उसको इंटरनल लिक्विडिटी की भी जरूरत पड़ती है। मेजर मोमेंटम कैसा है, या सेलिंग का है, और ये मेजर मोमेंटम बाइंग का है सीधा। इस बीच में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे जैसे कोई ट्रेंड लाइन बनी, यहां पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, प्राइस सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन किया, बाकी लोगों का माइंडसेट फ्लिप किया और फिर वापस से ऊपर निकलना चालू किया। क्योंकि ध्यान से अगर आप इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को समझे होंगे अभी तक, तो जैसे यहां पे ब्रेकआउट हुआ, अब इस ब्रेकआउट के बाद होगा क्या, बाकी लोगों का माइंडसेट कैसे हो जाएगा कि यार मार्केट बाइंग में अच्छा मूव दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल वगैरह बनाया, फिर वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और ऊपर ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है। तो वापस से वही सेम चीज वापस से रिपीट होगी, जो पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर किए कि हर किसी का माइंडसेट यहाँ पे बाइंग साइड पे आ जाएगा। तो जब सबका माइंडसेट बाइंग साइड पे आ जाएगा तो फिर उसको सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे। प्राइस को ऊपर लेके जाना है तो सेलर्स के स्टॉप लॉस चाहिए। तो फिर मार्केट में क्या करेगा ऑपरेटर, इंजीनियर करेगा मूव को, यहां पे ब्रेकआउट फेल करेगा। ब्रेकआउट फेल से क्या हुआ, जो लोग बाय कर रहे थे पहली बात तो वो हट गए, दूसरी बात ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन वगैरह देखते हुए यहाँ पे ये सब जो पहले ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, ये सब लोगों को हटाया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाते हुए हर किसी का माइंडसेट वापस से सेलिंग में किया। फिर प्राइस एक्चुअल में ऊपर मूव देना चालू किया। ये जो भी बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूं ना, बिल्कुल भी सेंसलेस बात नहीं है, इसी अकॉर्डिंग मार्केट में काम होता है। आप बार बार चेक कर लेना, सैकड़ों हजारों एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे जस्ट अभी मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन वाला एग्जांपल बताया, ब्रेकआउट वाला एग्जांपल बताया, इसके पहले देखो यहां पे क्या हुआ, शार्प बाइंग का मूव होता हुआ नजर आया। अब इस टाइप का जब बाइंग का मूव होता है ना, तो जनरली रिटेलर्स वगैरह जो वीक हैंड्स होते हैं या जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो इस टाइप का मूव कैच नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक तो क्या है प्राइस गिर रहा था तो उनका माइंडसेट सेलिंग में चल रहा था, तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि मार्केट इतना बड़ा बाइंग का मूव दे देगा। मार्केट मूव दे देता है, फिर जब मार्केट मूव दे देता है उसके बाद वो वेट करते हैं रिट्रेसमेंट होने का। रिट्रेसमेंट हुआ, फिर वापस से प्राइस ऊपर निकला तो यहां पे वो एंटर करने की कोशिश करते हैं।
मान लो यहां पे वो एंटर करने की कोशिश करे। स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ये सोचते हुए कि प्राइस रिटेस्ट किया अब वापस से ऊपर निकल जाएगा। ये ट्रेंड लाइन को और ये लेवल को मैं एक बार हटा देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली दिख सके। मूव किया, रिटेस्ट किया, वापस ऊपर निकलना चालू किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल वगैरह बनाया, यहां पे आप एंटर करेंगे। प्राइस ने क्या किया, पहले आपका स्टॉप लॉस खाया, फिर प्राइस वापस से ऊपर निकलना चालू किया। इसी वजह से फिर आपको लगता है कि मार्केट हमें बार बार ट्रैप करता है, हमारा स्टॉप लॉस खा के फिर बाद में ऊपर जाता है, क्योंकि आपकी एंट्री सही नहीं हो रही है। क्योंकि दिक्कत क्या है मेन, जैसे बाकी लोगों का माइंडसेट चल रहा है ना कि यार ब्रेकआउट किया, अच्छा मूव दिया, बड़ी कैंडल वगैरह बनाई, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर निकल रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल से, यहां पे मैं एंटर करूंगा। ऐसे में तो प्राइस पहले सब लोग देखो, मार्केट को ये बात पता है कि कहां पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो जहां पे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस रहते हैं ना, वहां पे अगर आपके भी स्टॉप लॉस बन रहे हैं तो प्राइस पहले आपके स्टॉप लॉस खाएगा, फिर उसके बाद एक्चुअल मूव देगा। सिमिलरली ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना यहाँ पे, इसमें भी अगर कोई इस कैंडल पे बाय कर रहा है तो मैक्स टू मैक्स अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखेगा, या तो इसी कैंडल के नीचे रख लेगा या फिर इसके आसपास अपना स्टॉप लॉस रखेगा। पहले प्राइस ने सबके स्टॉप लॉस खाए, ट्रेंड लाइन वगैरह का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, सबको लगा यार प्राइस तो गया, ने स्टॉप लॉस लेके जैसे ही वो साइड हुए और फिर प्राइस एक्चुअल में ऊपर निकलना चालू किया। इससे मार्केट आपको डबल रिग्रेट करवाता है कि यार मैं सही डायरेक्शन में बैठा हुआ था, अच्छा वाला अपनी पोजीशन को कट करके मैं यहाँ पे सेलिंग साइड पे अपना माइंडसेट किया, सेलिंग साइड पे आया और प्राइस तो बाइंग में ही जाता हुआ नजर आया। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितनी बार आपके साथ ये चीज होती है। मेरे को अच्छे से पता है क्योंकि जब मैं खुद बिगिनर था तो मेरे साथ बार बार यही होता था कि मैं सही डायरेक्शन में बैठा रहता था, पर प्राइस पहले मेरा स्टॉप लॉस खा के या मेरा माइंडसेट चेंज कर देता था, फिर उसके बाद एक्चुअल में मूव देता था। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने लोग आप में से बिगिनर हैं जो ये चीज को फेस कर रहे हैं, बार बार ये चीज आपके सामने आती है। और जैसा कि बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट करते हैं, जब भी लिक्विडिटी के रिगार्डिंग या कोई भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रिगार्डिंग में कोई वीडियो बनाता हूं कि ये पॉइंट हमारे क्रिप्टो मार्केट में काम आएंगे, या फिर ये पॉइंट हमारे स्टॉक मार्केट में काम आएंगे, या फिर फॉरेक्स मार्केट में काम आएंगे। तो ये पॉइंट्स आपके हर मार्केट में काम आने वाले हैं। जैसे अभी हम सेंसेक्स के चार्ट को डिस्कस कर ही रहे हैं और भी कुछ पॉइंट्स वहां पे डिस्कस करेंगे, पर यहां पे क्रिप्टो का चार्ट आप ध्यान से देखो। सोलाना क्रिप्टो का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है, एक शार्प फॉल होता हुआ नजर आया। उसके बाद फॉल के बाद क्या है, यहां पे जब प्राइस होल्ड कर रहा होता है, हर किसी को लगता है जैसे यहां से प्राइस होल्ड कर रहा था, नीचे निकलना चालू किया कि वापस से फॉल कर जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, प्राइस पहले धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जाता है, आसपास के लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस खाता है और फिर वापस से एक्चुअल में सेलिंग में आना चालू करता है। और ये भी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होता हुआ नजर आया है, हो जाने के बाद मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो में भी आपको ये सेटअप बताया था, जब हम एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास खड़े हुए थे, तभी मैंने आपसे कहा था प्राइस पहले ऊपर जाएगा फिर वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आएगा। जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जबरदस्त ये फॉल होता हुआ नजर आया, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है पूरा मूव मैंने यहाँ पे एकदम टॉप लेवल के आसपास यहाँ पे एंटर किया था, यहां से पूरा मूव मैं कैप्चर कर चुका हूं। इसके ऊपर एक कंप्लीट ट्रेड एनालिसिस भी अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दूसरे छोटे चैनल पे, कल या परसों तक आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो अगर आप छोटे वाले चैनल का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिलेगा। वहां पे ये कंप्लीट ट्रेड का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा, जहां पे 1:12.4 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है और अभी भी ये ट्रेड मेरा होल्ड पड़ा हुआ है। तो किस बेसिस पे ये ट्रेड लिया गया था वो सब आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसको आप छोटे वाले चैनल पे दूसरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने खुद ये ट्रेड यहां पे प्लान किया था, वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप के साथ भी ये ट्रेड एक्जैक्टली इस लेवल के आसपास शेयर हुआ था, जिसमें पहले हमारा टारगेट सिर्फ इस लेवल के आसपास तक था। यहाँ पे ये जो लोअर पॉइंट है ना, यहां तक हमारा टारगेट था, पर यहां पे पहुंचने के बाद मैं 50% क्वांटिटी यहां पे बुक करके और बाकी ट्रेड को पूरा होल्ड कर लेता हूं, और जिसमें आप देखेंगे कितना बड़ा मूव यहां पे सोलाना देता हुआ नजर आया। और इस तरह के ट्रेड आप भी कैसे कैप्चर कर सकते हो, जब आप वो सारे पॉइंट समझ जाओगे, मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूं, अभी और भी काफी सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और आप भी इस तरह के ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। जैसा कि ये है हमारा प्राइवेट वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप, जहां पे एग्जैक्ट सोलाना का जो ट्रेड था वो आपके साथ यहां पे मैंने शेयर किया था। यहां पे इस लेवल के आसपास ही मैंने इसमें एंटर किया था और उसके बाद से वो ट्रेड जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है। 50% क्वांटिटी मैंने उसमें बुक कर दी थी। यहां पे आप चेकआउट करेंगे तो इस तरह से काफी सारी ट्रेड्स वगैरह मैं आपके साथ यहां पे शेयर करता रहता हूं। तो अगर इस टाइप के मोमेंटम आप कैप्चर करना चाहते हैं लाइव मार्केट में मेरे साथ, तो आप भी वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे मेरा माइंडसेट, मेरे ट्रेड्स वगैरह भी आप देख पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप का पार्ट बन पाएंगे। बस 3 स्टेप्स का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। सबसे पहले स्टेप में डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, उस पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। देन 3 से 4 ट्रेड वहां पे प्लान करनी है अपनी एक्टिवनेस और अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए। देन उसके बाद वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। ये 3 स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेते हैं सही तो 7 से 10 दिन के अंदर में मेरी टीम आपको इनवाइट लिंक सेंड कर देगी इस प्राइवेट वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप का, जहां पे अपनी ट्रेड्स वगैरह तो मैं आपके साथ शेयर करता ही हूं, बल्कि यहां पे चैट बॉक्स भी मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है। और ये फीचर आपको किसी और वीआईपी कम्युनिटी में देखने को नहीं मिलेगा।
बाकी लोग भी यहाँ पे अपने ट्रेड्स, अपने माइंडसेट वगैरह को शेयर करते रहते हैं, तो उससे भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। सिर्फ कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे एंटर करने का क्राइटेरिया अवेलेबल है, उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो जल्द से जल्द आप यहाँ पे सीट ग्रैब कर सकते हैं अपनी। तो हर वीडियो के नीचे जिसमें से आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि जो भी आप बातें करते हो वो कौन से मार्केट में काम करेगी। तो इस वीडियो में भी हम जो बात कर रहे हैं या पहले भी जो बातें करी हैं हमने, वो हर टाइप के मार्केट में अच्छे से काम कर दी है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि टाइम फ्रेम हमें कौन सा पिक करना है लिक्विडिटी वगैरह के लिए। तो टाइम फ्रेम से कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप काम करते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 1 हफ्ता, 1 दिन, हर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी का सेम गेम रहता है। और इस वीडियो का मेन टॉपिक ही इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, जो हर टाइम फ्रेम पे, बड़े स्ट्रक्चर में देखो चाहे छोटे स्ट्रक्चर में देखो, हर जगह अच्छे से काम करता है। तो 2 मेजर क्वेश्चंस का आपको मैंने आंसर कर दिया है। अब हम चलते हैं आगे के डिस्कशन पे, जहां पे सेंसेक्स के चार्ट पे हम और कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वापस से यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉपर हमारी ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसके आसपास हम सपोर्ट लेते हुए चल रहे थे। प्राइस ने इसका ब्रेकडाउन किया। बाकी लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ पे प्राइस गया, सेलिंग में गया प्राइस, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि सुबह मार्केट में अच्छा मोमेंटम सेलिंग का होता हुआ नजर आया था। जैसे यहां से आप देखेंगे, यहां से सेलिंग का अच्छा मोमेंटम हुआ था, वापस प्राइस ऊपर आ रहा है, तो उन लोगों को क्या लगेगा कि प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट वगैरह करके अब की बार तो यहां से फॉल कर देगा। आप में से मैक्सिमम लोगों की साइकोलॉजी भी इस तरह से चलती होगी कि प्राइस यहां से मॉर्निंग में ब्रेकडाउन किया था, जबरदस्त फॉल किया था, धीरे धीरे करता हुआ ऊपर आया है, यहां से वापस नीचे जाएगा, अच्छा खासा हमें सेलिंग का मूव मिलेगा। साथ में कंफर्मेशन क्या मिल गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन मिल गया। सब लोगों को प्राइस ने सीधा ट्रैप किया और उसके बाद बैक टू बैक रनिंग ग्रीन कैंडल्स के साथ यहां पे मूव करता हुआ नजर आया है। तो हुआ क्या, 1 2 3, एक बीच में पॉज कैंडल ली, वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बैक टू बैक मूव। ये मूव आपको कैप्चर करना सीखना है, तभी आप एक्चुअल में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। क्योंकि ये जो लॉजिक चल रहा है ना कि प्राइस रीटेस्ट करा वापस से उस लेवल को, फिर नीचे जा रहा है, या ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन वगैरह, ये तो सबको ही दिख रहा है। अगर सभी लोग इस अकॉर्डिंग काम करेंगे तो सबके स्टॉप लॉस कहां पे आएंगे। जैसे किसी ने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के साथ यहां पे सेल किया, मैक्स टू मैक्स अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखेगा, इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, यहां पे ट्रेंड लाइन जो चल रही है इसके ऊपर, या फिर ये जो यहाँ पे लास्ट ब्रेकडाउन के ऊपर यहाँ पे स्विंग थी इसके ऊपर रखेगा। जैसे ही प्राइस को ये सब लोगों के स्टॉप लॉस मिलना चालू है, प्राइस अपने आप बैक टू बैक मूव करता हुआ निकल गया। और ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि जितने ज्यादा स्टॉप लॉस मिलते हैं उतना स्मूथ मूव रहता है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बैक टू बैक मूव हुआ, एक छोटा सा पॉज, ना के बराबर रेड कैंडल, और बैक टू बैक यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यूअस मूव है बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ। तो जिस पल आप ये समझना चालू कर दिए ना कि लिक्विडिटी किस तरह से इंजीनियर की जा रही है, ये प्राइस ने फेक मूव आपको दिखाया कि हट जाओ यहां से। जो लोग यहां पे जैसे ब्रेकआउट के साथ बाय कर रहे थे, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, रीटेस्ट किया, वापस से ब्रेकआउट के साथ बाय कर रहे थे, ये सब लोगों को प्राइस ने साथ के साथ हटाया और सेलर्स को बिठा लिया। तो एक तीर से 2 शिकार होते हैं, आसपास के वीक हैंड्स बायर्स वगैरह भी हट गए और सेलर्स वगैरह भी ऐड हो गए, जिनके स्टॉप लॉस खाते हुए प्राइस को ऊपर जाना है। तो ये वीडियो जिस रिगार्डिंग था इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के ऊपर। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होती है, प्राइस को ऐसे लेवल तक पुश करना जहां पे लोगों का माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। किन किन का माइंडसेट चेंज हो गया, जो बाय कर रहे थे उन सबका भी स्टॉप लॉस खा लिया, माइंडसेट चेंज कर दिया। जो लोग सेल नहीं कर रहे थे, सेलिंग से बच रहे थे, सेलिंग से भाग रहे थे, उन लोगों को भी बिठा लिया कि आ जाओ सेल कर लो। तो 2-3 लोगों का एक साथ माइंडसेट चेंज कर दिया। 2-4 लोगों का जो ट्रेड नहीं कर रहे थे उनको भी सेटअप दिखा दिया कि यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है ट्रेंड लाइन का, तुम सेल कर लो। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दिखा दी। इस चीज को कहा जाता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। एक्चुअल में जो मूव होना था उस साइड के लिए लिक्विडिटी जनरेट करना, और साथ के साथ जो लोग उस डायरेक्शन में बैठे हुए थे, जो रिटेलर्स वगैरह, वीकेंड्स वगैरह उस डायरेक्शन में बैठे हुए थे, उनको डरा के भगाना, ताकि वो साथ में मूव को एंजॉय ना कर पाए। क्योंकि अगर वो लोग भी बैठे रहेंगे और ऑपरेटर भी अपनी पोजीशन बना के बैठा रहेगा, सभी एक डायरेक्शन में बैठे रहेंगे, तो फिर प्रॉफिट किसका होगा और लॉस कौन करेगा? कोई भी लॉस नहीं करेगा। तो जब कोई लॉस करेगा ही नहीं, तो पैसा किसको मिलेगा? कोई लॉस करता है कोई पर्सन, तभी तो किसी को प्रॉफिट मिलता है। तो यही इस चीज के पीछे का सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप इस टाइप के बहुत अच्छे बेहतरीन 9 कैंडल एक साथ बन रही है, बैक टू बैक रनिंग कैंडल्स बन रही है, इस टाइप के मूव आप कैच कर पाएंगे। अब आप में से वापस से बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या मैंने खुद ने ये मूव कैप्चर किया? बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली इसी कैंडल पे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करके फेल करी, यहीं पे मैंने इसको एंटर किया और एग्जैक्टली इस कैंडल के आसपास, टॉप के आसपास इसको एग्जिट किया, वो भी मात्र 8-9 मिनट के अंदर में। बस ये 1 मिनट की कैंडल है ना, 8-9 मिनट के अंदर में काफी अच्छे पॉइंट्स का मूव मैं कैप्चर कर पाया। किस साइकोलॉजी के बेसिस पे? इसी साइकोलॉजी के बेसिस पे जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप यहां पे कैंडल चेकआउट कर लो, कौन सी कैंडल है? 12:32 की ये कैंडल है।
अब हम लोग आ चुके हैं कॉल के चार्ट पे। 81,900 का ये कॉल था। यहाँ पे आप टाइम चेकआउट करना, जस्ट जहां पे बाइंग में एंट्री पोजीशन मैंने बनाई है अपनी, आपको एरो देखने को मिल ही रहे होंगे फायर्स की तरफ से, ये कैंडल पे एरो देखने को मिल रहे होंगे। अब इसका नीचे टाइम चेकआउट करना, 12:32, एग्जैक्ट वही कैंडल है। इवन यहाँ पे तो रेड कैंडल भी नहीं बनाई इसने, जैसा हमने अभी देखा ना सेंसेक्स के चार्ट पे, तो वहां पे एक बीच में पॉज कैंडल बनी रेड कैंडल। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बैक टू बैक सेम कलर की कैंडल के साथ मूव है। तो आप इससे इंटेंसिटी समझ सकते हैं इस मूव की कि कितना बेहतरीन ये मूव है। पॉइंट वाइज भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास से यहाँ पे मैंने एग्जिट किया है, 160-170 पॉइंट के आसपास का ही मूव है। इवन प्राइस तो उसके भी ऊपर जाता हुआ नजर आया। अगर मैं थोड़ा और होल्ड करता है इसको, यहाँ पे आप देखेंगे यहां तक प्राइस जाता हुआ नजर आया, 350 पॉइंट के आसपास का मूव दिया। पर मैंने कहां पे बुक करा, यहाँ पे आपको एरो देखने को मिल रहा होगा, एंटर करा जहां पे भी एरो देखने को मिल रहा होगा ब्लू कलर का, एग्जिट करा जहां पे भी रेड कलर का एरो देखने को मिल रहा होगा। बैक टू बैक सेम कलर के कैंडल के साथ मूव हुआ, यही मेरा टारगेट था। यहाँ पे लेवल भी मार्क पड़ा हुआ है, यहीं पे इसको एग्जिट कर दिया। और एग्जैक्टली उसी सेटअप के बेसिस पे जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही थी, ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन हुआ और वापस से प्राइस इसके ऊपर आना चालू किया, तो हम यहाँ पे बाइंग का एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाए। क्योंकि बाकी लोगों का साइकोलॉजी कैसे चल रहा था, वो लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे यहाँ पे, तो उन सबको तो हटाया पहले, तो उनको हटाना जरूरी है। फिर वापस से जब ये सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस आ गए यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस मिलेंगे तब प्राइस अच्छा स्मूथ मूव कर पाएगा। यही अल्टीमेट गोल होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का। अब जैसा कि ये जो टॉपिक होता है ना लिक्विडिटी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि पूरा मार्केट ही लिक्विडिटी पे चलता है। कोई भी आपका सेटअप हो, कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, सब लिक्विडिटी पे चल रही है। उसका एक छोटा सा वर्जन हमने आज सीखने की कोशिश करी, जिसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अब अभी तक का वीडियो जो है काफी बड़ा हो चुका है, तो इसी वीडियो को मैं समराइज करके क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी, क्या क्या क्रूशियल पॉइंट्स इस वीडियो से निकल के आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो हम देखने वाले हैं। बेसिकली समरी पूरे वीडियो की मैं आपको देने वाला हूं। फिर अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे इस टाइप के वीडियोस में, जहां पे रियल नॉलेज, रियल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो आप ये चीजें सीखने में इंटरेस्टेड हैं एज कंपेयर टू कि नॉर्मल ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी फलाना ढिमका, जो आपके साथ बाकी लोग शेयर करते हैं, जो मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, जिनकी एक्यूरेसी बहुत कम है। एक्चुअल में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, यही मार्केट में काम आएगा आपके बार बार। तो अगर आप रियल नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं इसके कुछ एडवांस पॉइंट्स भी फिर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी इसी वीडियो में सारी बातें अगर मैं कर दूंगा, तो पहली बात तो आपको वो ऐसा कंफ्यूज कर देगा, खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, हाइप कर सकते हैं अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगा कि मैं आपको और चीजें सिखा सकूं। तो सबसे पहला पॉइंट इस वीडियो में हमने क्या सीखा, ये वीडियो था पूरा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बारे में, जो कि लिक्विडिटी का एक वर्जन है। अब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी में क्या होता है, जानबूझकर ऐसा मूव क्रिएट किया जाता है चार्ट पे, ऐसा प्राइस में रिएक्शन दिखाया जाता है, या ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है हम कह सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड जो है पूरा मैनिपुलेट हो जाए, पूरा चेंज हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको ऐसा लुभाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइस को अगर बाइंग साइड पे ही जाना है, तो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा, वो आप सेलिंग करने पे मजबूर हो जाएंगे, या फिर एटलीस्ट सेलिंग करने पे मजबूर हो या ना हो, बाइंग में तो आपका माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, या बाइंग में आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। तो उस चीज को हम कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, जिसके हमने मल्टीपल एग्जांपल देखे विद साइकोलॉजी। और साथ में मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि ये सब चार्ट पे हो जाने के बाद हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले से हम प्लान में, एनालिसिस में भी इसको डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद मैं खुद भी इसी बेसिस पे ट्रेड्स अपनी लेता हूं। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हमने सीखे, सबसे पहला क्रूशियल पॉइंट तो यही है इसका, कि जहां पे बाकी लोग अपने स्टॉप लॉस रख रहे हैं, वहां पे आपको अपने स्टॉप लॉस कभी भी नहीं रखने। बाकी लोग अपने स्टॉप लॉस कहां पे रखते हैं, जैसे कोई इक्वल हाईज हो गए, मतलब मान लो पहले का कोई हाई था, उसी के आसपास कोई दूसरा हाई है, तो उसके ऊपर क्या है, लोग अपने स्टॉप लॉस रख देते हैं। दूसरी बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए कोई, या कोई जैसे रेंज वगैरह बन रही है, तो रेंज के हायर पॉइंट, लोअर पॉइंट हो गए। तीसरी बात, कोई ट्रेंड लाइन वगैरह चल रही है, तो उसके नीचे लोग अपने स्टॉप लॉस वगैरह रखते हैं। तो ऐसे एरिया में आपको स्टॉप लॉस अपने नहीं रखने हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस सही बने, तो उसके लिए आपको अपनी एंट्री सही करनी होगी। क्योंकि जैसे यहां पे एग्जांपल हमने डिस्कस किया कि यहां पे ट्रेंड लाइन वगैरह चल रही है, अगर आपको बाय करना है, तो पहले आपको क्या वेट करना है, बाकी लोग जो बाय कर रहे हैं उनके मार्केट स्टॉप लॉस खा ले। इससे क्या होगा, उनके स्टॉप लॉस और आपके स्टॉप लॉस साथ साथ ना बने। तो जो लोग बाय कर रहे हैं, पहले उनके स्टॉप लॉस हिट होने का आप वेट करेंगे, देन फिर आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पे प्राइस निकलता हुआ जा रहा है, जैसे यहां पे स्ट्रक्चर में आपने देखा ना ब्रेकआउट किया, तो पहले इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने का वेट करो, फिर वापस से आपको कोई कंफर्मेशन मिले तब आप वहां पे एंट्री करोगे, तो वो आपकी एक्यूरेसी भी ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा,
साथ में आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत कम कर देगा। इसी के साथ एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऐसे एरिया होते हैं, जैसे मान लो सेम लेवल के आसपास प्राइस बार बार सपोर्ट ले चुका है, तो अब वहां पे बाय मत करो, क्योंकि सब लोगों के स्टॉप लॉस उसके नीचे इस तरह से आ चुके हैं। तो फिर आप भी यहां पे बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस भी वहीं पे बनेगा, तो फिर प्राइस डेफिनेटली उस जोन में आएगा ही आएगा और आपका स्टॉप लॉस भी खा लेगा। और इसके साथ हमने एक पॉइंट ये भी सीखा यहां पे कि जब प्राइस यहां पे कंटिन्यूअसली गिरता हुआ आ रहा है, मतलब यहां पे कोई भी बाय करने में तो हाथ नहीं डाल रहा है या हिम्मत ही नहीं हो रही है लोगों की बाय करने की, तो उस टाइम पे भले ही आपको लग रहा है कि प्राइस और सेलिंग में जाएगा, फिर भी एक बार यहां पे लिक्विडिटी जनरेट होने का वेट करो, यानी लिक्विडिटी को इंजीनियर होने का वेट करो, उसके बाद अपना काम करो। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो भी आपके एंट्री सेटअप है ना, उनको इस तरह से डिजाइन करो कि वो नॉर्मल सेटअप ना रहे, मतलब जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह जो सबको दिखते हैं, उस जैसे यहां पे ब्रेकआउट किया, मूव किया, रिटेस्ट किया, वापस ऊपर निकल रहा है, ये टाइप के सेटअप जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, सबको दिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर सब एंट्री साथ में कर रहे हैं तो सबका स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट साथ में ही बनता है। जैसे यहां पे अगर कोई मूव रिटेस्ट के बाद यहां पे एंटर किया तो उसका स्टॉप लॉस सबका यहां पे रिटेस्ट के नीचे ही बन रहा है, तो फिर ये कॉमन एरिया हो गया, एंट्री का भी कॉमन एरिया हो गया और स्टॉप लॉस का भी रखने का कॉमन एरिया हो गया। तो फिर यहां पे तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। इसी के साथ लास्ट पॉइंट हमने इस वीडियो में सीखा कि एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो होती है जो एक मेजर स्ट्रक्चर हुआ है, एक मेजर मूव हुआ है, उसके ऊपर और नीचे जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं हमारे पास, वो हो गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसके बीच में जो काम चल रहा है पूरा, जहां पे ना ऊपर के स्टॉप लॉस अभी तक खाए जा रहे हैं ना नीचे के स्टॉप लॉस खाए जा रहे हैं, इसके बीच में जो प्राइस को मूव करवाने के लिए पूरा काम चल रहा है, जो डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बन रहा है, जो ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको कहा जाता है इंटरनल लिक्विडिटी। यानी वो सब पार्ट है इंटरनल लिक्विडिटी का। और ये क्यों हो रहा है इंटरनल लिक्विडिटी, जिससे कि प्राइस को या तो ऊपर साइड पे ले जाया जा सके जहां पे मेजर एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिले, या फिर नीचे की साइड पे ले जाया जा सके जहां पे वापस से मेजर एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिल सके। तो कुल मिला के इंटरनल लिक्विडिटी का काम ही बस इतना सा रहता है कि उसको प्राइस को उस लेवल तक पहुंचाना है जहां पे उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिल जाए। अब अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो सबसे पहले वीडियो को यहीं पे पॉज करो और कमेंट करके बताओ एक ऐसा पॉइंट जो आपको इस वीडियो से सीखने को मिला, जो आपको सबसे अच्छा लगा। और एक आपका डाउट कमेंट करो, जो भी आपका अगर कुछ डाउट है, कुछ आपको क्वेरी है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो एक तो आपको ऐसा पॉइंट बताना है जो आपको सबसे बेस्ट लगा, और एक आपको अपना डाउट बताना है जो आपके मन में आ रहा है कि यार ये मेरे को समझ में नहीं आया। जिससे क्या होगा, हो सकता है बाकी कोई लोग आपको रिप्लाई करके आंसर कर दें तो आपका डाउट कमेंट में ही क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता है और मैक्सिमम लोगों का एक सेम टाइप का डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और एक ऐसा पॉइंट बताओ जो आपको सबसे बेस्ट लगा, जिससे कि बाकी लोग भी कमेंट आपके रीड करेंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगी कि हाँ ये पॉइंट भी अच्छा था। जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से मिस आउट हो रहा था या मैं इसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरी ट्रेडिंग लाइफ बदल जाएगी। अगर इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आपके 90% ऑफ द ट्रैप होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी टाइप के बैक टू बैक लर्निंग वीडियोस आते रहेंगे। दूसरे वाले छोटे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे एक बहुत ही अच्छी अभी सीरीज चल रही है जिसमें हम खुद से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूं, कि खुद से एक परफेक्ट एनालिसिस करते हुए कैसे अपना प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां पे हर दिन हम एक एडवांस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो सालों का मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको धीरे धीरे करते हुए एक सीरीज के थ्रू मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप भी खुद एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि ट्रेडर का सबसे पहला काम ही यही है कि उसको प्लान प्रिपेयर करना, चार्ट को एनालाइज करना, मार्केट क्या कर सकता है वो उसको समझ में आना चाहिए। तो छोटे वाले चैनल पे उस सीरीज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, 4-5 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। उस चैनल का लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।